क्या हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी या 10 साल के वनवास के बाद कांग्रेस की वापसी होगी? वैसे तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को तब पता चलेगा, लेकिन अभी चुनाव की वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर जो चुनावी मैदान इसमें चरम पर है, चुनावी जंग इसमें चरम पर है, तो ऐसे में क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं लग रही, इस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, हरियाणा में आमतौर पर मुख्य मुकाबला दो पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होना है और हमेशा वहां पर ऐसा ही होता रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार यही हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस ही मुख्य मुकाबले में होते हैं। इस बार पिछले दो चुनाव में बीजेपी का अपर हैंड था, ये साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति वहां पर थोड़ी कमजोर बताई जा रही है और कांग्रेस अपने को अच्छी स्थिति में पा रही है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्यों बीजेपी कमजोर हो गई, क्यों कांग्रेस को वहां पर अपर हैंड मिल रहा है? देखिए, इसकी पहले तो बात यह है कि बीजेपी वहां 10 साल से सत्ता में है। जो जो कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ थोड़ा पब्लिक की नाराजगी बढ़नी शुरू हो जाती है, ये स्वाभाविक है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ऐसा होता है। बहुत कम सरकारें ऐसी हैं जो लंबे समय तक कार्य करती है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ऐसी भी सरकारें हैं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उससे पहले जो लेफ्ट की सरकार वहां पर हुआ करती वो थी। आपने देखा कि बीजू जनता दल की सरकार उड़ीसा में लंबे समय तक रही। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार 15 साल तक रहती भी है, ऐसा नहीं है, लोकप्रिय सरकारें भी होती हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी जो खबरें हैं, हरियाणा में बीजेपी की 10 साल पुरानी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि आपको याद होगा कि किसान आंदोलन पिछले कुछ साल पहले हुआ था, तो किसान आंदोलन में जाट और जो सिख थे वो ज्यादा जुटे थे, जहां इनकी आबादी भी वहां पर हरियाणा में अच्छी खासी है। तो जाटों की नाराजगी बीजेपी के साथ है, तो जाटों को बीजेपी नाराजगी है किसान आंदोलन की वजह से। दूसरा, बीजेपी का जो पिछले 10 सालों में वहां मुख्यमंत्री रहा है वो नॉन जाट रहा है, तो इससे भी वहां पर जो ये माना जा रहा है कि हरियाणा में जो जाट वोटर है जिनकी अच्छी खासी तादाद है वो बीजेपी के इस बार खिलाफ है। तो 80 से 90% जाट बीजेपी को वोट वहां पर नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि वहां पर बीजेपी की जो संगठन है, बीजेपी का जो प्रदेश की इकाई है, उसमें कुछ कलह है, अंतर कलह है, उसमें असहमति है नेताओं के बीच में, ये भी एक नाराजगी की वजह है। इसके पीछे कुछ तो स्वाभाविक कारण है जो पार्टी में होते हैं, लेकिन कुछ कारण ये भी है कि इस बार जब टिकट कटे तो बहुत सारे नेताओं के टिकट काट दिए गए, बहुत सारे जो बाहर से बीजेपी में आए थे उनको टिकट दिए गए, तो ये भी एक स्थानीय नेताओं में नाराजगी की एक वजह है। इसकी वजह से भी बीजेपी को वहां पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस का अपर हैंड क्यों है? देखिए, कांग्रेस का एक तो यह है कि कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं है और वो सरकार की कमियां निकाल दी है, तो एक स्वाभाविक तौर पर जो नाराज है सरकार से, तो उसको लग रहा है नहीं, ये कांग्रेस अच्छा कर सकती है, तो उसका कांग्रेस की तरफ सहानुभूति है, उसको एक कांग्रेस में उम्मीद दिखाई देती है, तो इसलिए एक वो तबका इसमें कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है, ये माना जा रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि जब अभी मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पर उस दौरान कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। देखिए, पिछली बार भी 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिल गई थी वहां पर लोकसभा की, लेकिन इस बार 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में झटक ली हैं, जो ये दिखाता है कि वहां पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत हुई है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें लोकसभा चुनाव में, तो जो कांग्रेस का वोट पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में सिर्फ 29% था, वो बढ़ के इस बार 48% हो गया। जबकि जो बीजेपी का वोट परसेंट 52% था, वो घट के 46 रह गया, 11% कम हो गया, जबकि कांग्रेस का 19% बढ़ गया। तो ये भी एक दिखाता है कि वहां पर बीजेपी कमजोर हो रही है और कांग्रेस मजबूत हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, सुरजेवाला है, सैलजा है, कई लोग दावेदार हैं, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चल रही है, चाहे वो टिकट देने में हो, चाहे वो पार्टी का चुनाव प्रबंधन में हो, हुड्डा की आगे चल रही है। ये माना जा रहा है कि अगर वहां कांग्रेस चुनाव जीतती है तो हुड्डा ही शायद मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं को पार्टी आगे करेगी, तो हुड्डा की भी चल रही है। तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस में अंतर्कलह है, लेकिन कम है। लेकिन कुछ नाराजगी भी है कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने जो टिकट दिए हैं वो जाटों को ज्यादा दिए हैं। वैश्य समाज में नाराजगी है, उनका कहना है कि वैश्य समाज की आबादी 4% है, 2 टिकट दिए गए हैं। राजपूतों की आबादी 4% है, 2 टिकट दिए गए हैं। ब्राह्मणों की आबादी 14% है, उनको भी 4 टिकट दिए गए, जबकि बीजेपी ने ब्राह्मणों को 13 टिकट दिए। तो एक ब्राह्मणों का अच्छा खासा वर्ग है वहां पे, तो उनमें नाराजगी है। अब बीजेपी का जहां जाटों में नाराजगी है, वहीं कांग्रेस के साथ जाट हैं, लेकिन जो नॉन जाट मतदाता है वहां पे, जिनकी तादाद भी अच्छी खासी है, वो अभी भी ज्यादातर बीजेपी के साथ हैं। और जो नॉन जाट हैं
कांग्रेस को ये डर है कि कहीं जो नॉन जाट हैं वो हमसे नाराज ना हो जाएं और वो सारा बीजेपी को वोट न कर दें, क्योंकि सिर्फ जाटों के वोट से कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, उसे नॉन जाटों का भी समर्थन चाहिए, कम से कम आधा चाहिए। तो इसलिए बीजेपी कांग्रेस की रणनीति है कि नॉन जाट जो वोट है, जो गैर जाट वोट है, उसका भी उसे समर्थन मिले, जबकि उनका झुकाव अभी भी ज्यादातर बीजेपी की तरफ है। तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। अब कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के जो दूसरी पार्टियां, उनकी क्या स्थिति है कि एक वहां पर जो तीसरे नंबर की पार्टी है जिसका अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, वो जननायक जनता पार्टी है, जो दुष्यंत चौटाला की है। पिछली बार भी इनको 10 सीटें मिली थी, पिछली बार ही इनके 2018 में इनकी पार्टी बनी है और 2019 चुनाव में 10 सीटें जीत ली थी। और उसके बाद जब 2019 में बीजेपी को बहुमत वहां नहीं आया था, तो जेजेपी के समर्थन से ही बीजेपी की वहां सरकार चली थी, लेकिन सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ये बीजेपी से अलग हो गए थे और फिर अकेले चुनाव लड़े। तो जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की, इसके प्रदर्शन पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर बीजेपी के खिलाफ जो वोट है, जो बीजेपी के खिलाफ जो मतदाता नाराज है, अगर वो कांग्रेस को वोट करता है तो अच्छी बात है, कांग्रेस को फायदा होगा। अगर वो जजपा को वोट करता है, अगर वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी को वोट करता है, तो इससे कांग्रेस का वोट कम हो जाएगा। एक आशंका ये भी जताई जा रही है। अब और एक चुनौती कांग्रेस की है। आम आदमी पार्टी से पहले उससे गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन बाद में गठबंधन नहीं हो पाया, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने सारे उम्मीदवार उतार दिए हैं। केजरीवाल भी अब बाहर है, वो भी प्रचार करने जाएंगे हरियाणा में। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर आमतौर पर यह देखा गया है, जहां जहां भी चुनाव हुए हैं तो एक जैसा ही है, तो एक जैसा वोट बैंक है। तो कहीं आम आदमी पार्टी का वोट जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस के वोट न काट दे, तो ये भी कांग्रेस के सामने एक चुनौती है। इसके अलावा कई आधा दर्जन छोटी छोटी पार्टियां हैं जो दोनों के लिए चुनौती है, जो बीजेपी के लिए भी चुनौती है, कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की चुनौती, अगर वो 1-2% भी वोट भी वहां पे खड़ा कर लेती है, अपना 1-2% वोट तो खड़ा कर ही सकती है, तो वो जो डेंट करेगी वो कांग्रेस को डेंट करेगी। ये कांग्रेस के लिए चुनौती, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की जो बना बनाया खेल है उसको आम आदमी पार्टी बिगाड़ दे। तीसरा यह है कि दुष्यंत चौटाला का जो ओवरऑल प्रदर्शन कैसे रहता है। अगर दुष्यंत चौटाला फिर से 10 से 15 सीट लाते हैं तो किसी भी दल को बहुमत मिलने की वहां पर संभावना नहीं रहेगी। अगर दुष्यंत चौटाला 2-3 सीटों पर सिमट आते हैं और आम आदमी पार्टी 1-2 सीटों पर सिमट के रहती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी ले आए। अगर आम आदमी पार्टी भी अच्छा करती है, दुष्यंत चौटाला भी अच्छा करती है, तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर आ सकती है। तो ये एक चैलेंज है, लेकिन अब वास्तव में क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे बनाएंगे, ये हमारा एक सिर्फ आकलन है।